बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मागर। नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है I-10-4 में, जहां पे बाप बेटा गटर में गिर के जो है वो उनकी मौत वाक़ हो गई। अगरचे ये ऐसा दुख है जो भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इसका जो असरात हुए हैं, जो इस तरीके से FIR दर्ज हुई, क्या इस तरीके से कोई मसाइल हमारे हल हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद इतना फैल चुका है और CDA इतना नखिद हो चुका है कि वो इन मसाइल को हल करने में कामयाब हो ही नहीं सकता कि जब तक उसकी ओवरहालिंग न की जाए। इसमें अब जब वो अरशद सत्ती साहब और उनके बेटे अब्दुर्रहमान सत्ती, जो उनके फर्जंद हैं, वो इस गटर में गेंद पकड़ते हुए जा गिरे थे, फिर अरशद सत्ती उनको बचाने के लिए बीच में उतरे तो दोनों दम घुटने से जाम भाग हो गए। तो एक तो ये पहली गफलत तो है CDA की कि वो गटर जो है वो खुला क्यों छोड़ा गया। फिर दूसरी गफलत भी आप देखें कि जो हमारे ट्रबल शूटर इदारे हैं, जो हमारे रेस्क्यू के इदारे हैं, वो बर वक्त क्यों नहीं पहुंच पाए। 38 मिनट लेट वो पहुंचे हैं। अब उसके बाद जो अवाम का रद्द अमल आया, अवाम का रद्द अमल इस हद तक तो ठीक है कि जी CDA ने जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी की और फिर रेस्क्यू टीमें बर वक्त क्यों नहीं पहुंच पाई। लेकिन उस मुजाहरे को मयतें सड़क के ऊपर रख के फिर मुजाहरा किया जाना, फिर FIR का दर्ज करवाना, क्या FIR के दर्ज होने से जो मुतासरा ख़ानदान है उनको कोई रिलीफ मिल पाएगा? और फिर आप खुद ही देख लें कि जब मयतें IGP रोड पे रख के एहतजाज किया जा रहा था तो थाना सब्जी मंडी पुलिस ने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए एक रपट दर्ज करके उनको कहा कि जी लो जी मुकदमा दर्ज हो गया। यानी सब्जी मंडी पुलिस को इतना यकीन था कि मुजाहिरीन इतने बेवकूफ़ हैं, वो रपट पे ही राजी हो जाएंगे। तो अभी वो डिस्पर्स हो ही रहे थे, मुंतशिर हो ही रहे थे, तो किसी ने आके बता दिया कि जनाब वो तो रपट दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो मुजाहिरीन जो है वो फिर पहले किससे ज़्यादा की तादाद में आ गए और फिर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब देखें, जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो भी एक नौसरबाजी है। मुकदमा दर्ज किया गया जनाब अली काम में गफलत का। तो CDA के जो डायरेक्टर हैं मलक अता और उनके साथी जो हैं, दूसरे जो ऑफिसर हैं मनीर, उनके खिलाफ दर्ज किया गया। तो क्या अगर हमें बैठ के सोचना चाहिए कि क्या इसके जिम्मेदार मलक अता और उनके साथी हैं? इसके जिम्मेदार पूरा CDA है, क्योंकि CDA के सिर्फ मलक अता सैनिटेशन का काम करता है, लेकिन CDA के वो लोग जो मलक अता के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने पूरे कभी शहर का घूम के जायजा लिया है कि हमारे जो पोड्री हजरात हैं वो रात को कितने गटरों के ढक्कन उठा के ले जाते हैं अपने चंद मिनट के नशे के लिए? चले, उनकी अपनी मजबूरी, उनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन CDA का काम तो ये है कि शहरियों को बचाया जाए। और ये खुले जो मेन गटर हैं, इससे पहले भी एक वाकया हुआ था। वो F10 में एक बच्ची जो है वो स्कूल से आते हुए गटर में गिर गई थी और जान भाग हो गई थी। लेकिन हम हर हादसे के बाद सीखने की बजाय फिर उस नए हादसे का इंतजार करते हैं। अब ये शहरियों के दबाव पे जो मुकदमा दर्ज किया गया है, तो क्या इससे बाकी जो मेन गटर जो खुले हैं, मेन होल जो खुले हैं, क्या वो बंद हो पाएंगे? कतई नहीं ऐसा होगा। बल्कि ये एक मुकदमा दर्ज ऐसा किया गया है जिसमें मलक अता और उनके जो दूसरे साथी ऑफिसर हैं मनीर जो हैं, यकीनी तौर पे उनकी जमानतें जो हैं कंफर्म हो जाएंगी। चाहिए तो ये था कि अवाम शदीद एहतजाज जो कर रहे थे वो चेयरमैन CDA से इस बात की यकीन दहानी हासिल करते कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो, आइंदा ऐसी नागहानी मौत वाक़ ना हो और शहर के जितने मेन होल जो खुले हैं उनको बंद कर दिया जाए। लेकिन हमने एक एहतजाज किया, एहतजाज के बाद लवाहकीन को बताया कि जनाब पूरा शहर आपके साथ है, लेकिन फिर अगले हादसे के लिए फिर एक रास्ता छोड़ दिया गया। तो नाजरीन, ये अब मुकदमा तो दर्ज हो गया। पुलिस वैसे मुकदमा दर्ज करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन रास्ता खुलवाने के लिए उन्होंने मुकदमा जो है वो दर्ज किया, अपना रास्ता बनाया। और अब ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है उससे जिनका नुकसान हुआ है वो कतन वापस नहीं आ सकता। अलबत्ता ये हो सकता था कि इस हादसे के बाद CDA को मजबूर किया जाता कि उसके ऑफिसर जो हैं वो शहर भर में भत्ता वसूल करने की बजाय जो है, सारा दिन फिरने की बजाय कि जनाब तजावजात कहाँ पे हैं, लैंड माफिया कहाँ है, उनसे वसूलियाँ करने की बजाय इस बात की तरफ तवज्जो देते कि कहाँ कहाँ गटर खुले हुए हैं और उनको कैसे बंद करना है और क्या मसाइल हैं। और टिम्बर माफिया जो सारा दिन वहाँ पे दरख्त काटता है, उनकी पुष्पनाई की बजाय ये काम करने वाले हैं। तो नाजरीन, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ना, इससे मसला हल होगा। एक बड़ा हादसा हुआ है और अगले बड़े हादसे के लिए मामले को खुला छोड़ दिया गया है। शमशाद मागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।